कि जख्म दिल सोजे जिगर सौदाए सर देखेगा कौन। ये उलमा अगर बोले या ना बोले, मगर बोलने की बारी हमारी है। हमको अपनी बारी बहुत प्यारी है, देखना है कितनी आपकी तैयारी है। इको कम करिए भैया, पहली बार चला रहे क्या। जख्म दिल सोजे जिगर सौदाए सर देखेगा कौन। जिस तरह ये मुख्तसर ज़ादे सफर देखेगा कौन। जिसके लिए मैंने मतलब पढ़ा है, मुलाहिजा फरमाए ए अरब के बदरे कामिल खूब शाहे खूबाने जहां। समझ में आ गया। ए अरब के बदरे कामिल शाहे खूबाने जहां, देखकर तलवा तेरा हुस्ने कमर देखेगा कौन। अगर ये दुआ दे सलमान भाई। जख्म दिल सोजे जिगर सौदाए सर देखेगा कौन। जिस तरह ये मुख्तसर ज़ादे सफर देखेगा कौन। ए अरब के बदरे कामिल शाहे खूबाने जहां, देखकर तलवा तेरा हुस्ने कमर देखेगा कौन। आपको बोलना है। और ये भी शेर मुलाहिजा फरमाए लन तरानी की सदा आई थी वो भी फर्श। लन तरानी की सदा आई थी वो भी फर्श पर। उदनो मिन्नी का वो मंजर अर्श पर देखेगा कौन। उदनो मिन्नी का वो मंजर अर्श पर देखेगा कौन। और क्या समझता है जमाना आज भी कट जाए। क्या समझता है जमाना। अगर ये शेर आपके जज्बात एहसासात की नुमाइंदगी कर रहा है तो इस शेर का खैर मकदम कीजिएगा। क्या समझता है जमाना आज भी कट जाएंगे। क्या समझता है जमाना आज भी कट जाएंगे। आबरूए मुस्तफा पर कितने सर देखेगा कौन। क्या समझता है जमाना आज भी कट जाएंगे। आबरूए मुस्तफा पर कितने सर देखेगा कौन। सबको सुकून चाहिए। बोलकर सुने। अगर आपने सुनने का माहौल बना लिया तो इंशाअल्लाह थोड़ी गुफ्तगू आपसे करूंगा। सबको सुकून चाहिए। जो ऊपर है इनको भी सुकून चाहिए, जो नीचे है इनको भी सुकून चाहिए। चाहिए नहीं चाहिए। सबको सुकून चाहिए, सबको चैन चाहिए। अल मुख्तसर ये जो गोरा है उसे भी सुकून चाहिए, जो काला है उसे भी सुकून चाहिए, जो छोटा है उसे भी सुकून चाहिए, जो बड़ा है उसे भी सुकून जो शहर का रहने वाला है उसे भी सुकून चाहिए, जो देहात का रहने वाला है उसे भी सुकून चाहिए, जो सिटी का रहने वाला है उसे भी सुकून चाहिए, गांव में बसने वाले को भी सुकून। अगर बात बढ़ा तो बेजाना होगा। हिंदुस्तान में रहने वाले को सुकून चाहिए, पाकिस्तान में रहने वाले को सुकून चाहिए, अफगानिस्तान में रहने वाले को सुकून चाहिए, अमेरिका में रहने वाले को सुकून, मशारिक़ व मगारिब में बसने वालों को सुकून चाहिए, शुमाल व जुनूब में बसने वाले को सुकून चाहिए। सुकून चाहिए सबको। भैया बिल्कुल समझ में आ रहा है आपको, नहीं समझ में आ रहा। सुकून चाहिए सबको। आप इसलिए आए हैं, इसलिए सुकून चाहिए, इसलिए आप आए नहीं आए। सुकून चाहिए सबको, सबको सुकून चाहिए, सबको चैन चाहिए, सबको करार चाहिए,
सबको इत्मीनान चाहिए, मगर सुकून है कहां? सुकून है कहां? आपने देखा इतने बड़े बड़े मल्टीपर्पज मॉल आपके पास में ही न जाने कितने बड़े बड़े मॉल हैं। करीब में ही सीतापुर है, पास में ही लखनऊ है। कितने बड़े बड़े मल्टीपर्पज मॉल बना दिए गए। एक छत के नीचे सुई से लेकर 4 व्हीलर तक ले लो, एक सुई से लेकर 4 व्हीलर तक ले लो। तेल लेना है ले लो, साबुन लेना है ले लो, गंगा लेना है ले लो, तेल लेना है ले लो, मगर सुकून तेल तो मिल जाएगा मगर सुकून नहीं मिलेगा। सुकून किसी जवाब देने वाले एक ने कहा, हजरत हमसे क्यों पूछते, उससे पूछो जो दौलत वाला है, जो रईस है, जो पैसे वाला है। मैंने गुलजार नगर के एक अमीरो कबीर के दामन को पकड़कर कहा, मैंने कहा ए गुलजार नगर के अमीरो कबीर शख्स ये बता, तेरे पास दौलत है, सुकून है कि नहीं? सुकून है कि नहीं? कहा हजरत जब तक नहीं मिली थी पाने के लिए परेशान था, और जब मिल गई है तो बचाने के लिए परेशान हूं। जब तक टेबलेट नहीं खाता हूं नींद नहीं आती है। हमने समझ लिया दौलत में सुकून नहीं है। दूसरे ने जवाब दिया, कहा उससे पूछो जिसके पास हुकूमत है। मैंने एक हुकूमतदार को पकड़ा, मैंने कहा पावर तेरे पास है, रिजीम तेरे पास है, सल्तनत तेरे पास है, कुर्सी तेरे पास है, सुकून है कि नहीं? सुकून है कि नहीं? कहा हजरत जब तक मिली नहीं थी पाने के लिए परेशान हूं, अब मिल गई है तो बचाने के लिए परेशान हूं। बचाने के लिए, पीछे वाले बोल दो, बचाने के लिए। हमने समझ लिया हुकूमत में भी सुकून नहीं है। तो तीसरे ने जवाब दिया, कहा उससे पूछो जो साहिबे औलाद है, जो औलाद वाला है, उससे पूछो वो सुकून में है। मैंने एक साहिबे औलाद को पकड़ा जिसके 3 नौजवान बेटे थे। मैंने कहा 3 नौजवान बेटे हैं, सुकून तो तुम्हारे पास होगा। कहा हजरत जब ये नहीं थे तो कहीं भी अजमेर का चक्कर लगाता रहा, खानकाहों के चक्कर लगाता रहा, आस्थानों के चक्कर लगाता रहा। कहा हजरत जब तक ये नहीं थे दरगाहों पे जाता रहा, आस्थानों पे जाता रहा। कभी गरीब नवाज की बारगाह में गया, कभी ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में गया, कभी बदायूं शरीफ गया, मगर हजरत जब से ये मिल गए हैं जियो में ही लगे रहते हैं, जियो में ही लगे रहते हैं। मैंने समझ लिया दौलत में सुकून नहीं है, हुकूमत में सुकून नहीं है, शोहरत में सुकून नहीं है। सब सुकून के मुतलाशी हैं, सब सुकून के ख्वाह हैं, सब सुकून के जोया हैं। मैंने कहा ए कुरान तू बता, ए कुरान तू बता, सुकून है कहां? तो रब का पाक कलाम कहता है अल्लाह दुनिया में सुकून नहीं है, दौलत में सुकून नहीं है, शोहरत में सुकून नहीं है, हुकूमत में सुकून नहीं है। बिज़िक्रिल्लाही तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह का जिक्र करो दिलों को सुकून मिल जाए। बेशक सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुकून मिलता है अल्लाह के जिक्र से, मिलता है, मगर क्यों मिलता है? मिलता है सुकून अल्लाह के जिक्र से, मगर क्यों मिलता है? मैं आपको बताऊं, वक्त का बादशाह, हुकूमत जिसके पास, सल्तनत जिसके पास, ताजशाही जिसके पास, अफवाद जिसके पास, अफराद जिसके पास, ताजशाही को बालाए ताक रख दिया, हुकूमत को ठोकर मार दी, फकीराना लिबास ज़ेबतन किया। अब देखता हूं कितने लोग पहुंचेंगे। शाही लिबास उतार दिया, फकीराना लिबास ज़ेबतन किया, चल दिए जंगल में, दरिया के किनारे बैठे हुए हैं। एक गुजरने वाले का गुजर हुआ, गुजरने वाले का गुजर हुआ। कहा हजरत आप यहाँ पर कैसे बैठे हैं? क्या मिला हुकूमत छोड़कर? क्या मिला दौलत को ठोकर मार दी? हुकूमत आपके पास में थी, अफवाद आपके पास में था, अफराद आपके पास में थी, सल्तनत आपके पास थी,
क्या मिला आपको? तो बोले कि देखना चाहता है क्या मिला? कहा हाँ क्या मिला? कहा देख आपके हाथ में एक पुरानी सुई थी जो जंग आलू थी, जिससे आप अपने कुर्ते में पेबंद लगा रहे थे। ये कौन है? ये वही हैं जिन्हें दुनिया ख्वाजा इब्राहिम बिन अदहम कहा करती है। अल्लाह अल्लाह सुने। कहा देखना चाहता है क्या मिला? कहा देखना चाहते हैं। जो जंग आलू सुई थी ली दरिया में फेंक दी। मन में सोचने लगा कि एक ही सुई बाकी रह गई थी, अब ये भी चली गई, अब क्या रहा? कहा देखना चाहता है क्या मिला मुझको? कहा मेरी सुई हाजिर की जाए। क्या कहा? मेरी सुई हाजिर की जाए। तो दरिया की तमाम मछलियां अपने मुंह में एक एक सोने की सुई दबाएं निकालकर बाहर आ गई। अब ये हैरत से तक रहा था, वर्दे हैरत में था, आखिर माजरा क्या है? कोई फैक्ट्री तो नहीं है। आप फिर फरमाते हैं मेरी वाली, मेरी वाली। फिर समंदर में मछलियां गई, अपने मुंह में एक चांदी की सुई दबाकर समंदर की तमाम मछलियां बाहर आ जाती हैं। ये शख्स देख रहा था, इसकी निगाहें बंधी हुई थी। आखिर माजरा क्या है? पहले सोने वाली, बाद में चांदी वाली। आप फिर फरमाते हैं मेरी वाली हाजिर की जाए। इतना कहना था, दरिया की एक मछली वही जंग आलूद सुई अपने मुंह में दबाए बाहर निकालती है। ख्वाजा इब्राहिम बिन अदहम ने कहा कि देख मुझको क्या मिला? मैंने दौलत को ठुकराया है, मैंने हुकूमत को ठुकराया है, मैंने ताजे शाही को ठुकराया है, यादे इलाही को अपनाया है। जब तक हुकूमत कर रहा था तेरा जैसा मेरा फरमाबरदार कोई नहीं था, तेरा जैसा शख्स मेरा वफादार कोई नहीं था, मेरा कहा कोई नहीं मानता था। जब इसे ठुकराया है, दौलत को ठुकराया है, यादे इलाही को अपनाया है, अल्लाह ने वो मर्तबा दे दिया है, अल्लाह ने वो मर्तबा बढ़ा दिया है कि इंसान तो इंसान है। समंदर की मछलियां भी मेरा कहना मानती हुई नजर आ रही हैं। अब उर्से रफीकुल उलमा में आने वाले अपनी तवज्जो को करीब में करो। उर्से रफीकुल उलमा जब जिंदगी अब्बा हयात थे, अपनी जिंदगी में उन्होंने दौलत को ठोकर मार दिया, उन्होंने शोहरत को ठोकर मार दिया, उन्होंने हुकूमत को ठोकर मार दिया। तो अल्लाह ने वो मर्तबा दे दिया, उससे वो रफीकुल उलमा को वो मकाम दे दिया कि जब तक उस रफीकुल उलमा जमीन पर रहे रोजाना मेला लगता रहा। जब रफीकुल उलमा जमीन के नीचे चले गए तो सालाना मेला लगा। सुकून मिलता है, मगर क्यों मिलता है? अब आओ मैं आपको आसानी किए देता हूं। अल्लाह ने इंसान के जिस्म को दो चीजों से बनाया। इंसान के जिस्म को दो चीजों से मुरक्कब किया। पहला है जिस्म, दूसरी है रूह। अब वही शख्स बोले जो दो चीजें शख्स के अंदर मौजूद हैं। अल्लाह ने इंसान के जिस्म को दो चीजों से मुरक्कब फरमाया। पहला जिस्म, दूसरी रूह। अगर रूह ना हो तो इंसान बेकार है। रूह ना हो तो जिस्म, रूह ना हो तो हाथ, रूह ना हो तो आंखें देख नहीं सकती, रूह ना हो तो कान की सिमात नहीं हो सकती, रूह ना हो जिस्म के अंदर हाथ पकड़ नहीं सकते, रूह ना हो जिस्म के अंदर पैर हरकत में नहीं आ सकते। अब सुने, अल्लाह ने इंसान के जिस्म को दो चीजों से मुरक्कब फरमाया। पहला है जिस्म। अल्लाह ने जिस्म को कितनी चीजों से बनाया? तो सुने, अल्लाह ने इंसान के जिस्म को चार चीजों से बनाया। पहला है आग, मिट्टी, पानी, हवा। इन चार चीजों को मिलाने के बाद में अल्लाह ने इंसान के मुजस्मे को बनाया, अल्लाह ने इंसान की बॉडी को बनाया, इंसान के जिस्म को बनाया। अब जब इंसान बीमार होता है तो उसे दवा की जरूरत पड़ती है, पड़ती नहीं पड़ती है? अच्छा, समझ में आ रही है? सुकून सबको चाहिए, बस ये जहन में रखिए, सुकून सबको चाहिए।
सुकून मिलता है, मगर क्यों मिलता है? अल्लाह ने इंसान के जिस्म को 4 चीजों से बनाया। जब इंसान बीमार होता है तो उसे डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, हकीम की जरूरत पड़ती है। अब इंसान बीमार है, दवा खाने के बाद इंसान ठीक हो जाता है। अब दवा किन चीजों से बनी? सुने, दवा का भी ताल्लुक इन 4 चीजों से है। आग, मिट्टी, पानी, हवा। ये बात मैं नहीं, आप किसी एमडी से पूछ सकते हैं, एमबीबीएस से पूछ सकते हैं, फिजिशियन से पूछ सकते हैं, सर्जन से पूछ सकते हैं कि जब बिला वास्ता या बिल वास्ता, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जब इंसान बीमार होता है तो इन्हीं 4 चीजों से दवा तैयार की जाती है। और इन्हीं 4 चीजों से जब दवा तैयार की जाती है तो इंसान जब उस दवा को खाता है, इंसान के जिस्म को राहत मिल जाती है, इंसान के जिस्म को सुकून मिल जाता है। अब अपने जहन को करीब में करें, मेरी बातों को तवज्जो से सुने। अल्लाह अल्लाह, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इंसान बीमार हुआ, उसने दवा खाई, उसको सुकून मिल गया। अल्लाह अल्लाह, अब मैं आपके लिए आसानी कर देता हूं। जैसे इंसान ने मिसाल के तौर पर एक पौधा लिया, एक पेड़ लिया, लेने के बाद में उसको जमीन पर लगा दिया, लगाने के बाद में उसके अंदर जब जमीन में लगा दिया, फिर उसको पानी की जरूरत पड़ती है, फिर उसको सूरज की तपिश की जरूरत पड़ती है, टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, उसके बाद में वायु यानी बादे सबा नसीम शहर की जरूरत पड़ती है। जब ये 4 चीजों की तपिश, मिट्टी की नमी, पानी, आग, हवा, इन 4 चीजों को पाकर जब वो पौधा बड़ा होता है, पेड़ की शक्ल में होता है, तो कोई हकीम गया उसकी जड़ों के जरिए से दवा बना रहा है, कोई डॉक्टर उसकी शाखों के जरिए से दवा बना रहा है। जब इंसान बीमार होता है तो इंसान इन्हीं दवाओं से ठीक होता है। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि तुम रूह भी बीमार होती है। आपने कभी ये पता लगाया कि हमारी रूह भी बीमार होती है? अच्छा, आप से पूछना चाहता हूं कि रूह बीमार हो तो कैसे पता लगाया जाए? रूह कैसे, जिस्म बीमार है तो हमको पता चल गया है हमारा जिस्म बीमार है। हमने अल्लामा मौलाना सलमान साहब से पूछा कि जिस्म बीमार होता है कैसे पता चलता? हजरत बोल पड़े, खाना अच्छा ना लगे समझ लेना जिस्म बीमार है, बिरयानी अच्छी ना लगे समझ लेना जिस्म बीमार है, लजीज चीजें अच्छी ना लगे समझ लेना जिस्म बीमार है। तो मैंने कहा जब दस्तरखान अच्छा ना लगे तो समझ लेना जिस्म बीमार हो, और जब जिक्र रहमान अच्छा ना लगे तो समझ लेना रूह बीमार है। जिक्र रहमान अच्छा ना लगे, जिक्र गौसल वरा अच्छा ना लगे, समझ लेना रूह बीमार है। उर्स रफीकुल उलमा में अच्छा आना ना लगे, समझ लेना जिस्म बीमार है। कुरान की तिलावत अच्छी ना लगे, समझ लेना रूह बीमार है। नमाज अच्छी ना लगे, समझ लेना रूह बीमार है। सदाकत अच्छी ना लगे, समझ लेना रूह बीमार है। अदालत अच्छी ना लगे, समझ लेना रूह बीमार है। शुजाअत अच्छी ना लगे, समझ लेना रूह बीमार है। ईमानदारी अच्छी ना लगे, समझ लेना रूह बीमार है। दयानतदारी अच्छी ना लगे, समझ लेना रूह बीमार है। ईमानदारी अच्छी ना लगे, समझ लेना रूह बीमार है। जब झूठ अच्छा लगे, समझ लेना रूह बीमार है। जब बेईमानी करना अच्छा लगे, समझ लेना रूह बीमार है। और जब ये फैसला हो जाए कि हमारी रूह बीमार है तो इसका इलाज तलाश करो, इसका इलाज तलाश करो। मैंने कहा ए कुरान तू बता ए कुरान, हमारे इंसान को रूह को सुकून पहुंचाना है, रूह को इत्मीनान देना है। तो अल्लाह का पाक कलाम बोल पड़ा, कुल रूह मिन अमरी रब्बी। ए महबूब आप फरमा दो, रूह का ताल्लुक मौला से है, रूह का कांटेक्ट रब्बे काबा से है। जब रूह का ताल्लुक रब्बे कदीर से है तो उसकी इबादत की जाए, रूह को सुकून मिल जाए। बेशक, सुभान अल्लाह क्या है। सुकून मिलता है अल्लाह के जिक्र से। पूरा मजमा बोले किससे? अल्लाह के जिक्र से। बस आखिरी बात सुने, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मौला अली की शान क्या है? सुकून मिलता है अल्लाह के जिक्र से, रब के पाक कलाम से।
रब की हम्दो सना से आओ चलते हैं दामादे पैगंबर की बारगाह में, मौला अली की बारगाह में। कौन है मौला अली? दामादे पैगंबर है मौला अली, फातह खैबर है मौला अली, मुश्किल कुशा है अली, अली मुर्तजा है अली। अल्लाह अल्लाह सुने आपका क्या मर्तबा है, आपकी शान क्या है, आपका मकाम क्या है, आपका मर्तबा क्या है। जंगे खंदक का मौका है, एक काफिर जिसका नाम अम्र इब्ने उद है आ गया मुसलमानों के लश्कर में घुसकर, कहा हल मिन मबारिद, है कोई मुसलमानों में माए का लाल जो मुझसे अकेला मुकाबला कर सके। सहाबा की निगाहें झुक गई, सिद्दीक़ अकबर भी मौजूद थे, उमर फारूक आजम भी मौजूद थे, उस्मान गनी भी मौजूद थे, मौला अली भी मौजूद थे। सहाबा की निगाहें झुक गई। अल्लाह अल्लाह सुने कौन है मौला अली, क्या शान है आपकी, क्या मर्तबा है आपका। शायर कहता है गैरों ने भी माना कोई आसान नहीं है, सूरज को बुलाना कोई सूरज को बुलाना कोई आसान नहीं है। दामादे पैगंबर की शुजाअत है वरना खैबर को हिलाना कोई आसान नहीं है। बस आखिरी शेर सुने, इस दीन को सींचा है 72 ने लहू से, इस दीन को सींचा है 72 ने लहू से। अब इसको मिटाना कोई आसान नहीं है। अल्लाह फरमाता है बेशक अल्लाह के जिक्र से सुकून मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? बेशक अल्लाह के जिक्र से सुकून मिलता है। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है कि मौला मुझसे कहने में लग्जिशें जो हुई मौला अपनी रहमत से माफ़ फरमाए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। एक मरतबा सभी हज़रात कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।